What is the correct option to fill in the blanks? GDP is the total value of dash produced. Your options are all goods and services, all final goods and services, all intermediate goods and services, या option D, all intermediate and final goods and services. So here is the answer is correct option, बताइए, सोचिए एक बार मन में, कौन सा होगा इसका करेक्ट? ऑप्शन बी, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जीडीपी एक्चुअली में ये कहने के टोटल वैल्यू को बताता है कि कंट्री के अंदर कितनी जो है वो फाइनल गुड्स और जो सर्विसेज है प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ देर आर 5 persons इन अ फैमिली एंड देयर टोटल इनकम इज़ 20,000 रुपी, what would be the average income of each person? So here are the options 6,000, 4,000, 5,000, 10,000। देखिए फैमिली में जो है 5 लोग हैं, ठीक है, और उनकी टोटल इनकम है 20,000। हमें एक एवरेज इनकम निकालनी है। एवरेज इनकम कहने के इंडिविजुअल बेस पे निकलेगी, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, 20,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा? 4,000, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ goals of different sections of our society can be achieved by. Your options are force, democratic political process, violent agitation, terrorism. So here is the option B is correct, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। भाई जो लोग डिफरेंट सेक्शन से बिलोंग करते हैं सोसाइटी में कहीं ना कहीं, और वो अपने डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं बाय द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट पर्सन्स हैव, योर ऑप्शंस आर सेम नोशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, ऑप्शन बी डिफरेंट नोशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, ऑप्शन सी कन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, या ऑप्शन डी ओनली बी एंड सी। सो हियर इज द ऑप्शन बी एंड सी इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज डेवलपमेंट? ऑप्शंस आर हायर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर कैपिटा इनकम, ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि भाई एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट बताना है हमें, एक इम्पॉर्टेंट एक तत्व बताना है, एक एलिमेंट बताना है, जिसके बेस पे हम लोग कहीं ना कहीं कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं और उनके डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं हम कंपेयर कर सकते हैं। आपका ऑप्शन है हायर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर कैपिटा इनकम, ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो आपको कौन सा रहेगा, किसके बेस पे आप लोग कहीं ना कहीं कंट्रीज़ के बीच में क्या कर सकते हो, कंपेरिजन कर सकते हो? सोचिए, थोड़ा अनुमान लगाइए जी। इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन सी, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.5, Which one of the following is the best state to live in? Your options are बिहार, केरला, ओडिशा, पंजाब। जी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो आपका रहेगा केरला। केरला इज़ द करेक्ट। IMR स्टैंड्स फॉर, IMR का मतलब क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी रिजर्व्स, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिलेशन, ऑप्शन सी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन डी इंटरनल मनी रेशियो। सो हियर इज द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? भाई ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाता है कि IMR रेट बहुत ही कम है? आपके ऑप्शन है पंजाब, केरला, बिहार, छत्तीसगढ़। तो आपको बता दिया जाए कि ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, केरला। केरला में जो बच्चों के जो मरने की जो दर है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम है। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है वहाँ की जो एक तो हेल्थ फैसिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर है, ठीक है, और इस वजह से वहाँ पे IMR रेट जो है वो बहुत ही कम है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट इन 2001? ऑप्शंस आर बिहार, पंजाब, केरला, नन ऑफ दीज। सो हियर इज द ऑप्शन, ऑप्शन सी, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, केरला। केरला इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What does infant mortality rate indicate? Options are literate population in the 7th and above age. Option B, the number of children that die before the age of 1 year as proportion of 1000 live children. Option C, the total number of children attending the school. Option D, the number of children born in a year. So option B is the correct. The number of children that die before the age of 1 year as proportion of 1000 live children. Another question, which one of the following is the most likely to be developmental goals for landless rural laborers? As your options are highest support price for their crops, they should be able to settle their children abroad. Option C, raised wages. Option D, none of these. So here is the option C is the correct. बिल्कुल सही बोल रहा है, रेज्ड वेजेस। भाई कहीं ना कहीं एक लैंडलेस जो रूरल जो बेचारा एक लेबर है उसका एक डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि उसको बेहतरीन जो है वो वेजेस मिले, राइट। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा, रेज्ड वेजेस, उनके वेजेस को बढ़ाया जाए कहीं ना कहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ऑप्शंस आर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, पर कैपिटा इनकम, या ऑप्शन डी नेशनल इनकम। तो करेक्ट आंसर है इसका नेशनल इनकम, जी बिल्कुल इसका राइट है ये। 75% रूरल पॉपुलेशन ऑफ तमिलनाडु यूजेस PDS, इसको कहा जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, while 8% of rural population in Jharkhand uses PDS in this sense. Options are Tamil Nadu has better standard of living. Option B, Jharkhand has not gained much from PDS. Option C, PDS is not efficient in all states of the country. Option D, all of the above. तो यहाँ पे ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा all of the above. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डेवलपिंग कंट्री? इनमें से कौन सी जो है कंट्री डेवलपिंग कंट्री है? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान या ऑल ऑफ दीज? सो डेफिनेटली ऑल ऑफ दीज, तीनों की तीनों कंट्री कहेंगे डेवलपिंग कंट्री ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच करेंसी पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड एंड प्रेजेंटेड फॉर ईच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शंस आर यूरो, पाउंड, डॉलर। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा करेक्ट यहाँ पे? ऑप्शन बी, डॉलर। कहने के हम लोग एक कहने के कॉमन करेंसी के आधार पे हम लोग सारी कंट्रीज़ को जो है कंपेयर करते हैं। जैसे डॉलर है तो डॉलर के बेस पे हम लोग सारी कंट्रीज़ को जो है वो कहने के कंपेयर करेंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है, क्या कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री डेवलपिंग है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय ह्यूमन HDR जो रिपोर्ट है, जिसको HDR भी कहा गया है, इसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को, इसको पब्लिश कौन करता है? ऑप्शन है UNDP, वर्ल्ड बैंक, IMF या WHO। सो इज द ऑप्शन करेक्ट इज UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत बार इसकी जो है मतलब इसका स्टैंड भी पूछ लिया जाता है, इसका मतलब भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिकेट्स, ऑप्शंस आर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, better education system, health development, या none of these? So definitely is the A is the correct answer, all round development of the people। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जिसको HDI भी कहा जाता है, बहुत बार इसको शॉर्ट में पूछ लिया जाता है HDI, तो ध्यान रखिएगा HDI की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है क्या दर्शाता है? यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट दर्शाता है किसी भी पीपल का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 6.6, Which one of the following country is the best country in the terms of overall development? So option A India, option B Pakistan, option C Nepal, option D Sri Lanka। So option D is the correct, Sri Lanka। Sri Lanka है क्या है इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। ठीक है जी, ऑप्शन डी श्री लंका इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज? भाई एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट का नाम बताना है जिसके बेस पे हम लोग कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है पॉपुलेशन, इनकम, पर कैपिटा इनकम या एजुकेशन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा, पर कैपिटा इनकम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति के आय के आधार पे हम लोग कंट्रीज़ के बीच में कहीं ना कहीं कंपेरिजन कर सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कंट्री कौन सी जो है वो डेवलप्ड है या कोई
कंट्री डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है। ठीक है।